हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर। इस पूरे टॉपिक को मैं 5 मेजर पॉइंट्स में कवर करूंगा। हिटलर्स चाइल्डहुड एंड यूथ, वाइमार रिपब्लिक, हाउ डिड हिटलर बेनिफिट फ्रॉम द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, द मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट एंड सीजर ऑफ पावर अंडर हिटलर। Before I begin, go hit that like button, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell icon to receive constant notifications when I upload a new video. So, let's get started. हिटलर की स्टोरी की बात करें, so it can be traced back to a small Austrian town called Brunau am Inn near the Austro-German frontier. हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की एंड ही एक्टेड एज अ मैसेंजर. हिटलर वाज अवॉर्डेड सेवरल मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी एंड ही बिकेम अ कॉर्पोरल. जर्मनी हैड लॉस्ट वेरी बैडली टू द अलाइड इन 1918. इसके बाद जर्मनी ने एक आर्मिस्टिस साइन की थी जिसके तहत जर्मनी को सारा वॉर ब्लेम लेना पड़ा. इससे हिटलर चौंक गया था. इसके बाद पूरी जर्मनी में अनरेस्ट फैल गया था. जो जर्मन एम्परर थे काइजर विलेम टू, ही हैड एब्डिकेटेड. जितनी मेजर पार्टीज थी उन्हें लगा कि जर्मनी में भी रशिया जैसा एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा. इसको उन्होंने सप्रेस करने के लिए एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई और इसे नेम दे दिया वाइमार रिपब्लिक. जितने लोग थे उन्होंने शुरू में वाइमार रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया. इसके बहुत सारे कारण थे. मेजर रीज़न ये था कि वाइमार रिपब्लिक को वर्साइल्स ट्रीटी के सारे टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ी और वॉर ब्लेम जर्मनी को लेना पड़ा. वर्साइल्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जर्मनी हैड लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of its population, 13% of its territories, and 75% of its iron, and also 26% of its coal to France. जर्मनी को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज कर दिया गया एंड जर्मनी वॉज फोर्स टू पे अ वॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स, और ये अमाउंट कम नहीं होता. इससे जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. हिटलर ने इसके बाद सीडो साइंटिफिक थ्योरीज फॉर्म की, रेस की बेस्ड ऑन थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन. बट मैं आपको बता दूँ, चार्ल्स डार्विन की थिंकिंग थी एवोल्यूशन. सो एवोल्यूशन को हिटलर ने एक सीडो साइंटिफिक थ्योरी से रिलेट किया और जो वॉर का ब्लेम था पूरा ज्यूस के सर पे बांध दिया. हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था और उसने ईजिली लोगों का सपोर्ट गेन किया. हिटलर ने एक स्मॉल नेशनलिस्ट पार्टी ज्वाइन की जिसको कहा गया नाजी पार्टी. नवंबर 1923 में हिटलर ने एक फेल्ड अटेम्प्ट किया टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. इसके बाद द नाजी पार्टी वॉज बैंड एंड हिटलर वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन. हिटलर को जेल भेज दिया गया. हिटलर को जेल से 1 साल बाद छोड़ा गया. जेल से निकलते ही हिटलर बिगेन रीबिल्डिंग द पार्टी एंड हिज मूव वॉज फैसिलिटेटेड बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. मैं आपको बता दूं, जर्मनी की क्रैश इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए द डॉस प्लान एंड द यंग प्लान बनाया गया यूएस में, और ये जो सपोर्ट था इट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. तो इसके बाद से जर्मनी की इकोनॉमी डाउनहिल पे चलने लगी एंड द इकोनॉमी क्रैश्ड. So Hitler took advantage of the people's anger and he sought to build a strong nation. हिटलर ने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो वर्साइल्स ट्रीटी के इनजस्टिस को अंडू करेगा और जर्मनी को फिर से स्ट्रांग बनाएगा. इसके बाद से नाजी पार्टी हैड गेन्ड इमेंस सपोर्ट. शुरू में नाजी पार्टी के जो वोट्स थे दे ग्रू फ्रॉम 3% टू 18%, और ये सिर्फ 2 साल में हुए. 1932 में जब हिटलर प्रेसिडेंट के लिए ही रैन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, he lost to Hindenburg. Hindenburg was a decorated war hero. So Hindenburg had got near about 40% votes and Hitler got 37% votes. So Hitler lost to Hindenburg. इसके बाद जो Hindenburg के advisors थे and business leaders, they convinced him to appoint Hitler as chancellor. इससे क्या होता, Hindenburg would have gained the support of majority of the people. So Hitler was appointed as chancellor in 1933. इसी में 1 महीने बाद जर्मन पार्लियामेंट मिस्टीरियस फायर लग गई जिससे सारे मेजर लीडर्स हिटलर और हिडनबर्ग को छोड़ के बच गए, बाकी सारे मर गए. माना जाता है कि हिटलर ने एक वर्कर को पे किया था टू सेट द फायर, और बाद में ये वर्कर ने कन्फेस भी किया था. हिटलर ने ये इवेंट यूज़ किया टू कन्विंस द पार्लियामेंट टू ग्रांट हिम एमरजेंसी पावर्स. इसके बाद एमरजेंसी पावर्स ग्रांट कर दिए गए और इसके बाद से जितने भी राइट्स वाइमार रिपब्लिक ने दी थी लोगों को, दोज वर एबॉलिश्ड. सारी जो पार्टीज थी नाजी पार्टी छोड़ के ऑल पार्टीज वर डिसबैंडेड एंड एंटी जूइश लॉज वर पास थ्रू आउट जर्मनी. अब जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे और जो पुलिस थी, दे कुड अरेस्ट पीपल विदाउट एनी वॉरेंट्स एंड सेंड देम टू द न्यूली एस्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. जो लोग भी हिटलर को अपोज करते थे या उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करते थे, हिटलर उनको एग्जीक्यूट करवा देता था. प्रेसिडेंट हिडनबर्ग की मौत हुई 1934 में और इसके बाद से क्लियर था कि अब कोई इलेक्शंस नहीं होंगे. हिटलर ने 7.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा और ये उसने किया प्रेसिशन से, और ये कुछ सेकंड में ही किया. इसने किया था गैस चेम्बर से. आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने गैस चेम्बर की फ़ोटो अटैच की है.
तो हिटलर ऐसे गैस चैम्बर्स में लोगों को एग्जीक्यूट करता था, एक बार में 100 से ज़्यादा लोगों को मार देता था. If you enjoyed the video, please like the video, share it and subscribe to my channel. I will link the presentation in the description below. Let me know what you guys think on the matter. See you guys in the next video. Jai Hind.